ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के नए पर्यटन सत्र की शुरुआत इस बार मेगा इवेंट राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के साथ होने जा रही है। डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट को राइजिंग राजस्थान से पहले इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह आयोजन सफल रहा तो निश्चित तौर पर इसका रिफ्लेक्शन राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े आयोजन में देखने को मिलेगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजकों से की खास बातचीत। देश में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन होने जा रहा है। 13 सितंबर को इसकी भव्य शुरुआत होगी। और इस आयोजन का क्या उद्देश्य है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस लेवल का ये आयोजन होगा। और इस बार चूंकि वेडिंग एक्सपो पहले आयोजित हो चुका है, इस बार भी ये थीम इसमें इस तरह की रहने वाली है। तो हमारे साथ तमाम प्रतिनिधि मौजूद हैं जो इसमें आरडीटीएम को लेकर के पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और इस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब शुरुआत बेहतर होती है तो अंत अपने आप बेहतर हो जाता है। तो ये तो एक तरह से पर्यटन सत्र की शुरुआत इस बड़े इवेंट से होने जा रही है। हमारे साथ एफएसटीआर के प्रेसिडेंट इस समय मौजूद हैं, कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, किस तरह से आयोजन है, एक बार उसको ब्रीफ कर दीजिए किस तरह, ताकि दर्शकों को पता पड़े कि कितना बड़ा आयोजन हो जा रहा है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान एफएसटीआर के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सहयोग से ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और ये चौथा एडिशन है हमारा। और चौथे एडिशन के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में देश से लोग आ रहे हैं और करीब 250 होस्टेड बायर्स हमारे कंफर्म हो चुके हैं और 350 करीब नॉन होस्टेड बायर्स कंफर्म हो चुके हैं और अभी संख्या बढ़ती जा रही है। और पूरे राजस्थान से करीब 250 होटेलियर्स आ रहे हैं और उनके साथ जो टेबल स्पेस भी हमने सेल करी है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में राजस्थान के होटेलियर्स हैं और टूर ऑपरेटर्स आ रहे हैं जिनकी B2B मीटिंग्स होंगी, B2C भी होंगी। और एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसकी शुरुआत इनॉग्रल फंक्शन जो है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो RIC वहाँ होगा और 2 दिन का जो एग्जीबिशन है वो बिरला ऑडिटोरियम में होगा 14 और 15 को। तो 13 को RIC में होगा। वीरेंद्र सिंह जी, सीधे तौर पर बात करें तो इस आयोजन को लेकर क्या उम्मीद करें ट्रैवल ट्रेड की, इसके बाद के क्या हालात होंगे और कितने सुखद इसके परिणाम आएंगे। ये ट्रैवल ट्रेड के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसके अंदर जो राजस्थान भर की प्रॉपर्टीज़ हैं, नए डेस्टिनेशंस हैं, नई प्रॉपर्टीज़ हैं और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। और इस डिस्प्ले को जो देश भर से आने वाले जो होस्टेड और नॉन होस्टेड बायर्स हैं उनके सामने इनका प्रदर्शन होगा और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि उनको जो प्रोडक्ट्स अभी तक डिस्प्लेड नहीं हैं, जिनके बारे में परिचय नहीं है, वो होगा। और जो पुराने हैं उनके बारे में वापस से एक दूसरे की जो कोऑर्डिनेशन है वो और बेहतर होगा और इसका रिज़ल्ट डेफिनेटली आने वाले सीज़न के अंदर देखने को मिलेगा। सुरेंद्र सिंह जी, 2022 में मेरे को ध्यान है 10 करोड़ 87 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट है, 11 करोड़ मानो है आप। 2023 में संख्या बढ़ के 18 करोड़ को पार कर गई और इस बार तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 22-23 करोड़ के आसपास रहने वाली है। इतना बड़ा जब फुटफॉल होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि हम उसको उतनी सुविधाएं या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आरडीटीएम एक ऐसा मंच हो गया जो एक छोटे छोटे मतलब कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा तैयार करके एक बहुत वृहद मंच के तौर पर उसको हमने एक बड़े मंच के तौर पर कर दिया और अब तो आरडीटीएम की देश भर में पहचान है, बाहर भी इसको लेकर के चर्चाएं होती हैं। किस तरह से पूरा आयोजन रहना है और ये इसमें सिर्फ बायर सेलर्स की मीटिंग करें, B2B मीटिंग्स की बात करें, B2C मीटिंग्स की बात करें, उसके अलावा भी ऐसा क्या होगा कि हम हमारे टूरिज्म प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, उनको सामने लाएं, देश दुनिया उसको देखे और खासकर लेसर नोन डेस्टिनेशंस की भी बात करें तो उनको लेकर के। देखिए सर, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो आपको बताया उसके साथ में मैं आपसे एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान की सरकार और पर्यटन विभाग पूरी तरीके से तैयार हैं आने वाले पाहुणों को वेलकम करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारी जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं, उन्होंने अभी भी विभाग के साथ में इस पर कल ही मंत्रणा करी है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है जिससे कि आने वाले जो पाहुणे हैं हमारे, उनको हर तरीके से सुचारू रूप से उनको सर्विसेज दी जाए। ट्रैफिक मूवमेंट पे भी चर्चा हुई है, मॉन्यूमेंट पे भी चर्चा हुई है, ई मोटर्स लगाने की भी बात हुई है जो ऑलरेडी वहाँ पे चली रही है आमेर में। इस तरीके से सारी तैयारी है। जहाँ तक आरडीटीएम का सवाल है, ये चौथी मरतबा एफएसटीआर इसका आयोजन कर रहा है और इस बार पिछले तीनों आयोजन से ये भिन्न है। ये प्रोग्राम होटेलियर्स का इसमें रोल रहता है, लेकिन किस तरह से ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स, क्योंकि छोटा सा वेंडर भी, छोटा सा हॉकर भी, टैक्सी संचालक जो टूरिस्ट टैक्सी चलाता है वो भी, ये तमाम इनको इससे फ़ायदा मिले, ऐसा इस बार क्या इसमें होने जा रहा है इस आयोजन में? वास्तविक रूप से इसका प्रारूप ऐसा बना हुआ है कि इसमें होटल एसोसिएशन, IHH इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ये सारी एसोसिएशन मिल के एक सपोर्ट के साथ अपने
छोटे से छोटे ऑपरेटर, हर स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके ये मार्ट का जो बड़ा प्रारूप और एक अच्छी योजना बना के और पूरे कंट्री वाइड ऑल द स्टेट्स, नॉर्थ वेस्ट साउथ, सभी जगह से सेलेक्टेड बायर्स को बुला रहे हैं और सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं राजस्थान के, उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो B2B करें, अपने बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टीज़ को शोकेस करें। साथ के साथ जो सुरेंद्र सिंह साहब ने फरमाया है कि अननोन डेस्टिनेशंस, इग्नोर्ड, उनको भी राटो की तरफ से एक जो FSTR के बैनर के तले जो पोस्ट टूर्स हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पोस्ट टूर्स में इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक आइटनरीज के तहत, पोस्ट टूर का मतलब ये रहा मेरी भाषा में कि जब भी टूरिस्ट जिस जिस डेस्टिनेशंस में ऑलरेडी जो विज़िट करते हैं, तो हमारे जो बायर्स हैं वो आफ्टर दी मार्ट उनको हम पूरे राजस्थान के भ्रमण पे फेम टूर्स के तौर पे भेज रहे हैं और उसमें पूरे राजस्थान के सारे डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे हैं। 3 पोस्ट टूर्स हमारे जो जा रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 55 जो है बायर्स जाएंगे और वो पूरे राजस्थान को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और राजस्थान की बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी का एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। मिलाकर कहा जा सकता है कि ज़बरदस्त शोकेस रहने वाला है राजस्थान और राजस्थान के प्रोडक्ट्स को लेकर के। देखिए महेंद्र सिंह जी, आप किस रूप में देखते हैं कि RDTM जब हम इसका आयोजन कर रहे हैं तो कितनी भव्यता इस बार इसमें होनी है? इसमें RTD में बहुत तगड़ी भव्यता होगी और करीब हम 265 होस्टेड बायर को इनवाइट किया है पैन इंडिया से, जिनकी पूरी ठहरने की, एयर टिकट्स, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो FSTR की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाएगी। और करीब 350 हम नॉन होस्टेड बायर्स हमारे अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और अभी प्रक्रिया जारी है और भी होते जा रहे हैं और हमें इसको भव्य पधारो हमारे देश के हिसाब से हमारे ये RTDM का 4था एडिशन होगा। देखिए कुलदीप सिंह जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध रहा है और बहुत ज़रूरी है कि उससे आपका जवाब लूँ। RDTM के जरिए यूँ समझिए कि सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि अब तो नो ऑफ सीज़न ऑल सीज़न टूरिज्म सीज़न, क्योंकि ज़बरदस्त फुटफॉल देखने को मिलता है। हमारा मानसून अब पर्यटकों को पसंद आ रहा है, हमारी गर्मी पर्यटकों को पसंद आ रही है, सर्दी तो हमारी पर्यटकों को पसंद थी। जब RDTM से शुरुआत हो रही है और राइजिंग राजस्थान राज्य सरकार का बहुत बड़ा सपना है जिसमें टूरिज्म पूरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें, ट्रैवल ट्रेड की बात करें, उसका बहुत ज़बरदस्त रोल रहने वाला है। क्या माने कि RDTM से जो शुरुआत हो रही है उसका लाभ राइजिंग राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन वहाँ देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव वे में? देखिए, जो RDTM शुरुआत हो रहा है 13-14-15 सितंबर को, उसके बाद 17-18 सितंबर को पेरिस में टॉप रेजा हो रहा है। उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट राजस्थान पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, तो हमारे यहाँ से प्रतिनिधि जाएंगे। तो जब वो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ राजस्थान को विदेश में भी प्रमोट करेंगे। उसी तरीके से डेलीगेशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जो लेके गए हैं, उसके अंदर जितने इन्वेस्टर्स गए हैं वो लोग भी राजस्थान की ही बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा तो राजस्थान में आएगा। जब बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म बढ़ेगा। जब वो लोग आएंगे उनको होटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब पड़ेगा। उसके बाद फिर अक्टूबर में सुना है कि एक डेलीगेशन हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इंग्लैंड और जर्मनी भी जा रहा है। उसके अंदर भी टूरिज़्म के प्रतिनिधि जाएंगे तो टूरिज़्म की बात करेंगे। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो जर्मनी में उससे पहले अक्टूबर में जाएंगे। नवंबर में WTM लंदन में होगा, फिर फरवरी में ITB बर्लिन भी होगा। तो ये सबको अगर आप चयन करके देखें तो ये बहुत अच्छी चेन बैठती है और इससे राजस्थान को जो इनबाउंड टूरिज्म में अभी हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उसमें भी हम काफ़ी आगे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। FTA गेन होगा इससे? बहुत गेन होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा सुरेंद्र सिंह जी, एक सवाल यही था, जैसा अभी कुलदीप सिंह जी से बात कर रहा था कि बात हुई फॉरेन मार्ट्स की, हम बात करते हैं। अभी टॉप रेजा है, उसके तुरंत बाद ही जापान के अंदर जाटा होगा, ITB होगा, फितूर होगा, WTM लंदन होगा, तमाम कुवैत कतर के अंदर एक बड़ा मार्ट होने जा रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान क्योंकि जिस तरह से फुटफॉल यहाँ पर बढ़ा है, जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेजर शेयर अब राजस्थान देख रहा है डोमेस्टिक में, कम से कम फॉरेन में भी, फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से भी ये सब बढ़े, उसके लिए FSTR या FSTR से जुड़ी हुई संस्था क्या करने जा रही है और क्या उसका रिफ्लेक्शन भी RDTM में देखने को मिलेगा? सर, FSTR इनबाउंड टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं। इनबाउंड टूरिज्म के लिए FSTR ने अपने प्री बजट में भी ये हमने लिख के दिया है कि हमारे को इंसेंटिव दिया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो जाके एग्जिबिट करना चाहते हैं राजस्थान के लिए,
उनको इंसेंटिव दिया जाए, जो कि पहले केंद्र सरकार दे रही थी और राज्य सरकार भी दे रही थी। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने अपने बजट के अंदर बहुत महत्वपूर्णता दी है। एमएसएमई सेक्टर को भी साथ लेके जाएं, जिससे कि उनको एक तरीके से कुछ राशि या इंसेंटिव मिले, जिससे कि वो जाके अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें। अब राइजिंग राजस्थान पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि राइजिंग राजस्थान में अगर हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टर को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेरा राज्य सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि राइजिंग राजस्थान से पहले हमारी जो लंबित टूरिज्म पॉलिसी 2024 है, अगर उसका अनाउंसमेंट हो जाता है तो निवेश करने वाले के लिए एक मास्टर प्लान सामने होगा कि उसको कहाँ पे क्या करना है, एक रोड मैप पता पड़ जाएगा। और अगर सरकार कहीं बिल्डिंग बाय लॉज में भी परिवर्तन करने को जा रही है, जो कि पब्लिक पोर्टल पे आया हुआ है, बिल्डिंग बाय लॉज में भी अगर संशोधन हो जाए और उसकी बाइबल तैयार हो जाए, तो उससे भी एक निवेशक को बहुत अच्छी आइडिया मिलेगा कि उसको कहाँ पे क्या करना है। धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, ये तमाम वो शख्सियत हैं जो आरडीटीएम के तौर पर एकजुट हुए हैं, एक मंच पर आए हैं और इस आयोजन को बहुत भव्य बनाना चाहते हैं। खास बात, बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र सिंह जी ने कि राइजिंग राजस्थान एक बहुत बड़ा सपना है राजस्थान सरकार का कि प्रदेश के अंदर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन दो बड़े सेक्टर हैं राजस्थान में, एक माइनिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, जो कि हमारी एसडीटीपी में 20 से 22% का दोनों का योगदान है। तो बहुत ज़रूरी है कि टूरिज्म पॉलिसी, उससे पहले हेरिटेज को लेकर जिस पॉलिसी को अनाउंसमेंट जिसका बजट के अंदर हुआ है, वो तमाम अगर पॉलिसी सामने आ जाए तो निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टर आएगा, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, तो उसको एक सहूलियत होगी, उसको पता पड़ेगा कि प्रदेश सरकार उसको क्या देने जा रही है, किस तरह की सहूलियतें हैं, किस तरह की रियायतें दी जा रही हैं। रही बात आरडीटीएम की, तो आरडीटीएम को लेकर ज़बरदस्त तैयारी है एफएसटीआर की और तमाम जो उसके साथ जो संबद्ध संगठन है उनकी। उम्मीदें की जा रही है कि डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो हम कर रहे हैं, आरडीटीएम का अगर आयोजन बहुत सफल रहता है तो राजस्थान को एक ऐसा मंच मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें उसकी भी सफलता के जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।